प्रभु का वचन कहता है यशायाह 41 उसका 10 बोलता मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। यीशु मसीह के नाम में प्रियों, आज की रात्रि मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो जो छुड़ाने में सामर्थ्य है, वो इस प्रकार कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा। अब बोलता मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु हम सबको एक बात के प्रतिज्ञा देता है, जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, आप चाहे किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के क्यों ना हो, आप मेरे पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे आप इस शहर में, इस देश में, इस संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपके लिए, प्रभु ने आपके लिए क्रूस की मृत्यु को सहा। उसने आपके लिए इस संसार में आया, वो मनुष्य रूप धारण किया और वो आपको छुड़ाने के लिए, पापों से नजात देने के लिए, उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, साल्वेशन देने के लिए वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। वो हमारे लिए पाप बलि बन गया, वो हमारे लिए बलिदान बन गया। उसके बलिदान हो जाने से, लिखा हुआ जो पाप से अज्ञात था वो ही हमारे लिए पाप बन गया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम अपने कर्मों के द्वारा प्रियों हम धर्मी नहीं बन सकते। हम चाहे कितने भी अच्छे काम कर लें, हम चाहे कितने भी अच्छी जगह पर रह लें, कितने भी अच्छी कलीसिया में जा रहे हों, चाहे हम कितने भी अच्छी जगह में हमारा जन्म क्यों ना हुआ हो, परंतु बिना प्रभु यीशु मसीह के हम धर्मी नहीं हो सकते। यीशु मसीह ही है जो निष्कलंक निष्पाप मेमना है, वही एक निर्दोष मेमना है जिसने मेरे और आपके लिए खून को बहाया, जिसने मेरे और आपके लिए सूली पर चढ़ गया। उसने उन दुखों को सहा, उन बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया कि उसके मार खाने से मैं और आप चंगे हो जाएं। आज की रात मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आपकी खाली ताली बजाने से, ढोल पीटने से और बहुत सी एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर यीशु का नाम आप ले रहे हैं तो कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। मैं आपको एक बात बोलूं, हाँ, एक जागरूकता का अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बोला कि हम सब इस बात का संकेत करें, इस एनर्जी को हम रिलीज करें। परंतु मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप एक मसीह हैं तो आप अपने अंगीकार की एनर्जी को रिलीज करें। उसका वचन इस प्रकार कहता है, सुनिएगा, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है जो संसार में है। जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है जो संसार में, जो हमारी ओर है वो ज्यादा है जो उनकी ओर है, जो हमें छुड़ाने में सामर्थ्य है। वो कहता मत डर, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। उसका हाथ धर्ममय हाथ है, उसके हाथ से कोई भी शत्रु आपको छुड़ा नहीं सकता। आमीन, आमीन। उसका वचन क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस महामारी के समय में मास्क आपको नहीं बचा सकता, एनर्जी आपको नहीं बचा सकती, एंटीबायोटिक इजाद नहीं हो पाया है, किसी भी प्रकार के यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक वैक्सीन आपको नहीं बचा सकता, परंतु मेरे यीशु का लहू आपको सब पापों से छुटकारा दे सकता है। मेरे यीशु का लहू आपको क्षमा कर सकता है। मेरे यीशु के लहू को जब आप अपने घर में लगाएंगे, आप उसको रिलीज करेंगे सिर्फ एटमॉस्फेयर में, बोलेंगे यीशु आपका लहू मुझे बचाता है, आप बच जाएंगे। चाहे आप किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है। वो सबके लिए आया, सारी मानव जाति के लिए उसने अपने आप को दिया। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने क्रोध किया है। सुनिएगा, एक वचन और बोलता है, यशायाह 35 उसका 4 बोलता, घबराने वालों से कहो, बोलता है घबराने वालों से कहो हिया बांधो। क्या बोला?
हियाव बांधो। और बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मत डरो। हियाव बांधो और मत डरो। जबकि पूरे संसार में एक एक व्यक्ति डरा हुआ है, परंतु हम आपको एक बात बोलें, हम मसीहों को और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे और वो तेरे पास भी ना आ सकेंगे। हम डरपोक नहीं बनना है, हमें दब्बू नहीं बनना है, हमें अपने परमेश्वर की आराधना करना, अपने हाथों को उठाकर उसको धन्य कहना है। ओ रीमा शाखा थारा लरा, हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रियो, मैं आप लोगों को एक बात बताना, जब 1910 में अफ्रीका के अंदर बहुत भयानक प्लेग था और संख्या सिर्फ हजारों नहीं लाखों में लोग मर रहे थे, तब एक व्यक्ति अमेरिका से अफ्रीका गया प्रचार के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार लेके। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो जॉन डोवी का मेंटल के नीचे था, उस अभिषेक के नीचे था। उसके स्वयं के 6-7 भाई बहन बीमारी से और टीबी की बीमारी से उन दिनों में एक्सपायर हो गए। जब 1910 में जॉन जी लेक को इस बात का पता चला और जब वो इस बात को जाना कि प्रभु मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसने बोला चाहे महामारी क्यों ना फैली हो, मैं अब उस देश में जाऊँगा। प्रियो, उस समय संचार माध्यम इतना तगड़ा नहीं था, उस समय फ़ोन नहीं हुआ करता था, उस समय बहुत टाइम लगता था, इतनी दूर तक संदेश पहुंचाना में बहुत समय होता था। पर जब उन लोगों को पता चला, वो खुशी से गया, उसने बोला मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमीन। मैं भी आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार कहता है, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। यीशु मसीह उनको बचाता है, यीशु मसीह ही उनको छुड़ाता है, यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। जॉन जी लेक उस अफ्रीका में कदम रखा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब जॉन जी लेक ने उस अफ्रीका देश में कदम रखा, आपको मालूम है सब तरफ मृत्यु मृत्यु और भयानक डर। इवन उनके साथ में जो लोग गए थे उन लोगों, वे लोग भी उस वायरस से, उस मरी के शिकार हो गए। परंतु जॉन जी लेक जो कोई प्रभु का दास था, जो प्रभु पर भरोसा रखता था, आपको मालूम है वो वचनों को कन्फेस करता था, वो वचन को बोलता रहता था। और उसने जब इस बात को जाना कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। आमीन, आमीन। जब उन्होंने प्रेरितों के काम 10:38 को पढ़ा तो उन्होंने एक ही बात को कहा कि किस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह नासरी का अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ से किया, कि वो बीमारों को, उन दिनों में लंगड़े लूले बीमार और नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित लोगों के लिए वो यीशु मसीह उन लोगों को चंगा करता रहा। वो अभिषेक को उसने मांगा और आपको मालूम है उस अभिषेक के तहत वो गया। जॉन डोवी का अभिषेक और साथ ही साथ जॉन जी लेक उस अभिषेक के साथ गया, उस वचन में गया। आपको मालूम है जब प्लेग से लोग मर रहे थे, जॉन जी लेक उनके बीच में सेवा कर रहा, प्रार्थना कर रहा और लोग चंगे हो जा रहे। प्रार्थना कर रहा जॉन जी लेक, प्रभु का दास, और लोग चंगे हो जा रहे। वहाँ के डॉक्टर सरप्राइज हो गए। उन्होंने बोला नहीं, तुम अमेरिका से हमारे बीच में आए हो, कोई इस प्रकार की वैक्सीन लेके आए हो जिससे तुम भले चंगे हो। उन्होंने क्या किया, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मरे हुए लोगों के ऊपर से वो वायरस निकाल कर जॉन जी लेक की स्किन पे डाल दिया, जीवित कीटाणु को उसके स्किन पे डाल दिया और उसके बाद सूक्ष्मदर्शी से देखा और आपको मालूम है जॉन जी लेक के हाथ में जाते ही वो कीटाणु सब मर गए। मेरा प्रभु सामर्थी है प्रियो, वह आकाश और पृथ्वी का करता है। वो कीटाणु जो सूक्ष्मदर्शी से दिख सकता है, जो हमारी इन आँखों से नहीं दिख रहा, मेरा प्रभु उसको मारने में सामर्थ्य है।
क्योंकि बाइबल बोलती है हर एक हथियार जो बनाया हुआ है वो उसी का है। वो जीवाणु कीटाणु भी अगर इन दिनों में बने हैं तो ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। आपको मालूम, जॉन जी लेक मारा नहीं। जॉन जी लेक को देखकर डॉक्टर सरप्राइज हो गए, उस जमाने के साइंटिस्ट सरप्राइज हो गए और उन्होंने पूछा आपका ये रहस्य क्या है। मैं आपको एक ही बात को बताना चाहूँगा। उसने कहा मैं बाइबल पर विश्वास करता हूँ, मैं पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास करता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल पर मैं विश्वास करता हूँ। और उसने एक ही चीज़ को बोला, मैं उसके वचन को प्रतिदिन बोलता हूँ। और उसने फिर एक और बात बोला, जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ इस समय, आप जितना टंग्स बोलेंगे, जितना अनन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई भी बात आपके डेरे के निकट, आपके मोहल्ले और आपके शहर के निकट नहीं आ सकती। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। आप यीशु मसीह को अपनी चट्टान बना लें। डरे नहीं, घबराए नहीं, परंतु उस पर भरोसा रखें। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता घबराने वालों से कहो हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। वो आपको भला चंगा रखेगा। वो आपको इन बीमारी से, महामारी से, हर प्रकार के तकलीफ से बचाने में सामर्थ्य है। आपको इस पर विश्वास रखना है, आपको इस पर विश्वास रखना है प्रिय। रोमियो 8:15 में बोलता, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। आप लेपालक हैं। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, आपने पानी का डूब का बपतिस्मा लिया है, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप लेपालकपन की आत्मा प्रभु ने आपको दिया है। मांगे प्रभु से, बोले प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर दें। जो ऑनलाइन है, अपने घरों में इस बात को सुन रहे हैं, अनन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करें, वचन को बोलना शुरू करें, कन्फेशन शुरू करें। आपने चाहे जो भी पाप किए, प्रभु के सामने नम्र दीन बन जाएं, घुटनों में आ जाएं, बोलो प्रभु आप बचाएं, प्रभु जी मेरे शहर को आप बचाएं, प्रभु जी आप दया कीजिए यीशु के नाम में। नीना मासा खतरला, बोले प्रभु आप बचा ले, प्रभु जी प्रभु आप लोगों को छुटकारा दे दे यीशु राजा। प्रभु आप उन लोगों के जीवन को बदल दे प्रभु जी, जो नाश हो रहा है बा रीना माशा कराला रबा ओ रीना माशा खतरला। जो लोग बीमार पड़े हैं प्रभु जी उनको चंगाई दीजिए। इस समय अगर कोई बीमार इस वचन को सुन रहा है, वो इसी समय चंगा हो जाए, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो। रीरा बाबा जो अपने घर से दूर है प्रभु, अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंच पाया, यीशु के नाम में आप बचा लेना प्रभु जी। वो प्रभु बोलता मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, तुम क्यों चिंता करते हो। आंसुओं की वादियों में वो साथ ना छोड़ेगा तुम्हारा, वहाँ आपका साथ नहीं छोड़ेगा मेरा प्रियो। वो आपको बहुतायत की आशीष देगा, वो आपको भला चंगा रखेगा, आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मेरा प्रभु जो आकाश पृथ्वी का मालिक है, वो आपको बचाने में सामर्थी है, वो आपको बचाने में सामर्थी है। सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा एक वचन, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं किसी भी प्रकार की सावधानी की खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ कि आप पानी से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र लगाएं, खूब मुँह धोएं, पूरे समय सब कुछ करते रहें। मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रहा, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। जो भी हमें डॉक्टर बता रहे, जो भी हमें साइंटिस्ट बता रहे हैं, जो हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है, जो हमें हिदायत दी जा रही है, उसका हमको पालन करना है। परंतु एक मसीह विश्वासी होने के नाते मैं आप लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, डर के आगे जीत है, डर के आगे यीशु का नाम है, डर के आगे यीशु मसीह का नाम है। एक ऐड आता है टीवी में,
डर के आगे जीत है। स्प्राइट पियो। मैं कहता हूँ परमेश्वर का जीवित वचन को पढ़ो, परमेश्वर के जीवित वचन को बोलना शुरू करो, परमेश्वर के वचन को उठाकर घोषणा शुरू करो, परमेश्वर के वचन को उठाकर अपने जीवन में घोषणा शुरू करो। हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। ओ राबाशा का लिखा हुआ है रोमियो 8 उसके 37 में, बोलता परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। जिसने मुझसे और आपसे प्रेम किया प्रियो, हम उसमें जैवन से भी बढ़कर हैं। प्रियो, आपको प्रभु भला चंगा रखेगा। आप डरे नहीं, आप डरे नहीं। बाइबल में 366 बार एक ही बात आई है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बाइबल का परमेश्वर को एक बात पहले से मालूम थी कि लोग डरेंगे, परंतु वो एक ही बात बोलता, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु नाम। अगर आप एक नए व्यक्ति हैं, मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। अपनी आंखों को बंद करें। आप जहाँ कहीं भी है, विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी जाति धर्म भाषा कुलगोत्र के क्यों ना हो, आंखों को बंद करें, अपने हाथ को जोड़े, बोले प्रभु यीशु मैं आज आपके पास आता हूँ। बोलो प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। बोलो प्रभु आप मेरे संग संग रहिए। बोलो प्रभु मैंने जाने अनजाने में आपका तिरस्कार किया है। बोलो प्रभु मैं आपको जानने के बाद भी मैंने आपको स्वीकार नहीं किया। आप मुझे क्षमा कीजिए और मुझे ग्रहण कर लीजिए। बोलो प्रभु यीशु आप मेरी सहायता कीजिए। बोलो प्रभु यीशु आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। आज की रात मैं अपने पापों को मानता हूँ जो मैंने जाने अनजाने में किए हैं। बोलो प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध साफ और पवित्र कीजिए और मुझे शुद्ध कर दीजिए और मुझे अपने योग्य बना लीजिए। मुझे अपना बेटा बना लीजिए। बोले परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए। मुझे पूर्ण रीति से शुद्ध साफ और पवित्र कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। मैं अपनी आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के नाम में आप एकमात्र प्रभु हैं। मैंने इस माध्यम से सुना है। बोले प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। आज से आप मुझे संभाल कर रखें। बोलो प्रभु आपका वचन कहता है कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। यीशु के नाम में प्रभु आपने कहा है भजन संहिता 91 में, तूने जो मेरे नाम को जान लिया है, तूने जो यीशु के नाम को जान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। यीशु मसीह के नाम में कोई भी विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से मांगते, आमीन।